हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ये हमारा सीजी बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया जो कि क्लास 8 ये हमारा विज्ञान है। अध्याय 17 का नाम है कि किशोरावस्था। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग देखेंगे। जो पाठ के अंदर भी बहुत सारा प्रश्न है और अभ्यास A to Z सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया था कि इनके उत्तर दीजिए, जो कि ये पेज नंबर हमारा 187 में कुछ 5 प्रश्न दिया, उसको देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तब अभ्यास प्रश्न को भी सोल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले दिया था कि प्रश्न 1 में कि किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से, ये हमारा 187 पेज नंबर में दिया है। ठीक है, तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि किशोरावस्था में होने वाले प्रमुख लक्षण क्या। तो सबसे पहले लंबाई में वृद्धि होता है। उसके बाद क्या है, तो कि स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि तथा जनन अंग का क्या था उसमें विकास होता है। बस इतना नोट कर लेना है। दूसरा यह था कि किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहांसे आदि हो जाने की का इसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर में आप सब लिख सकते हैं, किशोरावस्था में स्वेद तथा तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर क्या तो फुंसियां और मुहांसे आदि हो जाते हैं। बस यही एक कारण है। ये दूसरा उत्तर हो गया। आप देखिए, प्रश्न संख्या 3 में दिया था कि किशोर स्वयं को असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं। क्या किशोर का मतलब होता है जो हमारा एक किशोर मतलब जो जवान लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है कि किशोरावस्था में मस्तिष्क की सीखने की जो क्षमता थी वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, उस समय अद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के आधार पर, ये जो किशोर का जो मतलब होता है ना, तो ये होता है 13 साल से लेकर के 19 साल तक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इस उम्र को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, बस इसका तो ये पूरा लिख लेना है। फिर देखिए, चौथा पूछा गया था कि जरायुज एवं अंडुज अंडज जंतुओं के प्रमुख अंतर, इसमें का दोनों में क्या अंतर है। तो लिखना है कि जरायुज एवं अंडज जंतुओं में अंतर। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दिया है कि ये वाला नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है कि ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज। या हम लोग उसी को हम लोग कहते हैं पिंडज कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उसको हम लोग अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडज। बस यही आप लोग यहाँ पर इसे लिखना है कि जैसे में कि मन ये मनुष्य बिल्ली ये दोनों जो है वो कैसे हैं, तो जरायु मतलब ये सब क्या होता है, सिर्फ शिशु को जन्म देते हैं। और मुर्गी और कबूतर क्या होता है, मुर्गी और कबूतर ये जो हमारा अंडे को जन्म देते हैं। बस यही आपको नोट करना था। फिर यह था कि निषेचन क्या है, किसे कहते हैं निषेचन। तो लिखना है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयित होकर एक हो जाना निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के साथ क्या होता है, वो संलयित हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे जब बढ़ेगा, मेरे दोस्त दिया था, फिर से कहा गया था कि इनके उत्तर दीजिए। ये हमारा पेज नंबर जो था वो 189। उसमें देखिए प्रश्न दिया, सबसे पहले पूछा गया था कि किशोरों में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन कौन सा है। तो लिख सकते हैं उत्तर में कि किशोरों में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है वो लड़कों में क्या होता है, लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए दूसरा दिया कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि कब से कब तक होती है। तो यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं कि जनन काल जो होता है वो 10 यानी 12 वर्ष से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक होती है। ठीक है, तीसरा दिया है कि गौण लैंगिक लक्षणों से का इससे आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में, ये यहाँ से लेके कि युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है। इसके आगे फिर लिखना कि ये लक्षण लड़कियों और लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा दिया था कि फिर यह कहा गया था कि इनके उत्तर दीजिए। ये हमारा 191 पेज नंबर में दिया है। पूछा गया था कि मनुष्य के लिंग का, मनुष्य का जो लिंग है निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र का कौन
कौन से हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र जो तो वो एक्स और तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। दोस्तों इसके आगे जब फिर हम बढ़ेंगे इसको सोल्व करने को, फिर हम लोग अभ्यास प्रश्न को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये दूसरा ये था कि किशोर के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है? तो लिख सकते हैं कि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किशोर के लिए आहार क्या है? नियोजन आवश्यक है। चलिए अब है कि किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? व्यक्तिगत स्वच्छता, तो इसका उत्तर ये पूरा, एक सेकेंड, हाँ, इसका उत्तर जो है मेरे दोस्त ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दोस्तों जब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो पूछा गया था कि अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। कहा गया सबसे पहले कि निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत को क्या पहचान करके, क्या जो गलत होगा उसको सही भी करना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी, ये गलत है। फिर कहा जो गलत होगा उसको सही करके भी लिखना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख सकते हैं कि संतान के लिए उसका पिता क्या उत्तरदायी होता है, उसके सामने आप उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 नंबर है तो इसके सामने आप उत्तर में लिख दीजिएगा। दूसरा दिया था कि किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, यह भी सही आपको मार देना है, ठीक है, 3 नंबर में। और 4 नंबर दिया था कि शिशुओं को टीने टीनेजर्स कहा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। इसको सही करके आपको इसके सामने उत्तर में आप लिख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखना है कि किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोरों को टीनेजर्स, ठीक है। टीनेजर्स का मतलब मेरे दोस्त होता है कि जैसे कि टीने मतलब होता है 13 से लेकर के 18 वर्ष तक, ठीक है, इसी को लोग टीनेजर्स। चलिए उसके आगे फिर यह था कि ऋतुस्राव के समय किशोरियों का शरीर अपवित्र हो जाता है, यह बिल्कुल सही है। वो सही आपको लिख, बहुत सारा प्रश्न है जो मैं आपको बता दिया हूँ, और ये वाला बचा था ये भी आपको सही कर देना है। चलिए अब आगे देखते हैं। दिया था कि प्रश्न क्रमांक 2 में कि कहा गया मेरे दोस्त इसमें कि सही विकल्प को आपको चुनने के लिए कि क्या किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपसे देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला बी नंबर, यानी कि शरीर में तीव्र गति से होने वाले वृद्धि के लिए संतुलित आहार की क्या आवश्यकता होती है, इसी में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा दिया है कि स्त्रियों में जनन आयु का काल का प्रारंभ उस समय होता है, कब होता है प्रारंभ? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है, यानी कि ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो उसी समय से क्या होता है, स्त्रियों में जनन आयु प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए उचित है? कौन सा आहार है जो कि किशोर के लिए उचित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, जैसे यहाँ दिया कि रोटी, नूडल्स और चॉकलेट, तो ये सही हो जाएगा हमारा रोटी, दाल और सब्जी, ये सबसे उचित हो जाएगा आहार है। अब दिया है प्रश्न 4 में कि निम्नलिखित में से नर हार्मोन का कौन है? का नर हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो ये हमारा एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी देखते हैं ये उत्तर भी दिया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में दिया था मेरे दोस्त की निम्नलिखित को आपको समझाने के लिए कहा गया है, ठीक है। जैसे कौन में दिया है कि गौण लैंगिक लक्षण क्या है, इसको समझाना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि गौण लैंगिक लक्षण से तात्पर्य उन सभी लक्षणों से है जो बाल्य अवस्था से किशोरावस्था की शुरुआत होता है। बाल्य अवस्था से किसमें? किशोरावस्था से। उदाहरणतः लिखना है कि युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण लड़कियों को और लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। चलिए अब ख में दिया गया था कि मेरे दोस्त की गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का संदेश होता है। इस युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र यानी एक्स और
वाई होते हैं, जबकि अंडाणु में सदा क्या होता है, अंडाणु जो होता है उसमें सदा एक्स गुणसूत्र होते हैं। तब जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो मादा शिशु विकसित होता है, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है। एक्स वाई मिलके लड़के का विकास करते हैं और एक्स एक्स मिलकर के लड़की का विकास करते हैं। बस सही हो जाएगा, उत्तर में आपको लिख लेना है। ये हमारा क्या था कि लिंग गुणसूत्र था, क्या था, लिंग, ये हमारा था लिंग गुणसूत्र का समझाने के लिए, जो मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। क्या है, अंडज और पिंडज जंतु, इसमें भी आपको क्या समझाने के लिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी, क्या है, स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब आप सब जानते हैं, इसे कि मैं गाय, बिल्ली आदि में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु क्या तब अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज या पिंडज कहते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं उसको हम लोग अंडज जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडज जंतु। देखिए स्तनधारी का मतलब था कि जो जीव क्या, तो वो दूध देती है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए इसका उत्तर ये पूरा लिख लेना है आपको अच्छी प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों, अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया था कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों और लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े तथा ग्राफ दर्शाया गया है। कहा कि ऐसा ही ग्राफ अपनी कॉपी में बनाइए तथा इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है आपको बताना है, इस ग्राफ से, ठीक है। ये ग्राफ आपको देख लेना है और फिर नीचे में जो आपको लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये ग्राफ आपके बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सब कि इस ग्राफ का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई बराबर है। क्या, जन्म के समय जो होता है 50 से 8 वर्ष के अंतराल में लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और 8 से 12 वर्ष के अंतराल में लड़कियां लड़कों से ज्यादा लंबी होती है, और 16 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है, परंतु 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई जो होती है वो लड़कियों की लंबाई से क्या होती है, अधिक हो जाती है। बस इतना ही आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं, ठीक है। थैंक्स।